और अब एक बड़ी खबर यूपी में निजी अस्पतालों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कोविड मरीजों का उत्पीड़न रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। कोरोना मरीजों से मनमानी निजी अस्पताल सील होंगे। मनमानी की अगर कोरोना मरीजों से तो अस्पतालों को सील किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। मरीजों से मनमानी वसूली पर सीज होंगे निजी अस्पताल। निर्धारित दर से अधिक वसूली करने पर अस्पतालों का लाइसेंस भी निरस्त होगा। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है हर किसी को सरकारी सुविधा में अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और ऐसे में जो अस्पताल मनमाने दाम वसूलेंगे, तय दरों से ज्यादा अगर दाम लिए जाएंगे कोरोना मरीजों से, तो अस्पताल सील होने से लेकर लाइसेंस निरस्त तक करने जैसी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बड़ी खबर यूपी से, प्राइवेट अस्पताल सावधान हो जाएं। मनमानी करने वाले वो प्राइवेट अस्पताल जहां पर मरीजों से मुनाफा कमाने की ऐसी होड़ मची है कि कई गुना ज्यादा कीमतें वसूली जा रही हैं। योगी सरकार सख्त हो गई ऐसे अस्पतालों पर। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस तरह का निर्णय बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि न जाने कितने लोगों से ये निजी अस्पताल मोटी मोटी रकम वसूल चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और ये एक अच्छा फैसला है। और लगातार इस तरह से शिकायतें आ रही थी पूरे प्रदेश में। लखनऊ में तमाम जगहों से शिकायत आ रही थी, कानपुर में आ रही थी, वाराणसी में आ रही थी, और खुद लखनऊ में तो 3 अस्पतालों को नोटिस दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। और अब खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरे प्रदेश में अफसर नज़र रखें, जहाँ पर भी इस तरह की शिकायत आएगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक आपदा है, एक महामारी, और ऐसे में तमाम सारे लोग इसमें अवसर निकाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ना केवल अस्पतालों के खिलाफ, बल्कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं राजेश पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। चाहे वो नकली इंजेक्शन बेचने वाले हों, चाहे वो दवाइयों को महंगे रेट पर बेचने वाले हों, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले हों, ऐसे कई सारे मामलों में एनएसए भी लगाया गया है। तो लगातार सरकार की कोशिश यही है कि लोगों को एक तो कोरोना के संकट की घड़ी में बेहतर इलाज मिल सके, सुविधाएं मिल सके, और दूसरी तरफ जो ऐसे धंधेबाज हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए और एक कड़ा संदेश समाज में जाए, जिससे कि दूसरे अस्पताल या दूसरे लोग कहीं और लोगों के साथ इस तरह की कोई भी गतिविधि ना करने पाए। जी हाँ, बिल्कुल। मरीजों का उत्पीड़न रोकने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। प्राइवेट अस्पतालों ने अगर तय दरों से ज्यादा कीमत वसूली तो ना सिर्फ लाइसेंस निरस्त होगा बल्कि सील भी किया जा सकता है। अनुभव, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार ने भी बेड रिजर्व किए हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ उन पर लागू होगा जो सरकार द्वारा बेड रिजर्व किए गए हैं, या ओवरऑल ट्रीटमेंट पर भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई हो सकती है प्राइवेट अस्पतालों पर? देखिए, सरकार ने हर एक अस्पताल के लिए रेट फिक्स कर दिया है। अगर कहीं पर कोई मरीज ऑक्सीजन पर रहेगा तो उसके लिए क्या चार्जेस रहेंगे पर डे, वो तकरीबन 10,000 है। कहीं अगर कोई वेंटिलेटर पर जाता है और विद इक्विपमेंट दवाइयों के साथ जो एक्सपेंस है एक दिन का, वो 18,000 तक है। इसी तरह 3 कैटेगरी सरकार ने बनाकर वो रेट लिस्ट जारी कर दी, और वो प्रदेश के सभी जो निजी अस्पताल हैं उन पर लागू होगा। जो सरकार ने अस्पताल अधिग्रहित किए हैं वहाँ का जो खर्चा है वो तो सरकार खुद वहन करेगी, और वहाँ पर किसी भी अस्पताल की हिम्मत नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा मांग ले। लेकिन जो निजी अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर जब पेशेंट खुद एडमिट हो रहे हैं तो वहाँ पर उनसे एक दिन में 1.5 लाख, एक दिन में 2 दिन में 4 लाख का बिल बन रहा है। कई जगहों पर ये शिकायत आई है कि 4 दिन का बिल बन गया 4,40,000। तो इसी तरह की जो शिकायतें मिली हैं उसके बाद ये कहा गया है, और ये रेट तो पहले ही फिक्स कर दिए हैं सभी जगहों पर जिलाधिकारियों ने, लेकिन उसके बावजूद भी मनमानी नहीं रुक रही है निजी अस्पतालों की। खासतौर से कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, और कोशिश यही है कि जो भी निजी अस्पताल इस तरह से ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं स्वागत योग्य ये कदम, लेकिन जब कोरोना पीक पर था और लोगों से लूटा ही क्या कहा जाएगा,
तो जिन लोगों से ज्यादा लूट लिया गया है, कम से कम अब सोशल मीडिया पर वो लोग लिखें, ट्विटर पर टैग करें सरकार को, ताकि उन लोगों को कुछ तो मदद मुहैया की जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और काकोरी थाना इलाके में मोटी नीम के पास में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसा लखनऊ में मोटरसाइकिल और कार की ये टक्कर हुई है, जबरदस्त टक्कर हुई है। मोटी नीम के पास काकोरी थाना इलाके में यह हादसा हुआ है, सड़क हादसा। और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार की और बाइक की ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है। मामला मोटी नीम के पास का बताया जा रहा है, जो कि काकोरी थाना इलाके में है। काकोरी थाना इलाके में मोटी नीम के पास में यह हादसा हुआ, जहां मोटरसाइकिल और कार आमने सामने की भिड़ंत हुई और 2 लोगों की मौत हो गई। और अब बात बागपत की करते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों बदमाश घायल भी हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बंदूक और 2 तमंचे बरामद किए। दोनों बदमाशों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो ये घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद ये दोनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। एक हेड कांस्टेबल को चोट भी आई है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है। बागपत की खबर, जहां पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है। आज अभी शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास चेकिंग कर रहे थे। 7:45 बजे हमारे इंस्पेक्टर बिनौली और इनकी टीम चेकिंग कर रही थी। पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। वहीं माखर की पुलिया के पास में 3 लड़के मोटरसाइकिल से स्प्लेंडर से आते हुए दिखाई दिए। वहां पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। कर्फ्यू का जो अनुपालन चल रहा था। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, डेंगू एक गंभीर बीमारी है, किंतु उसका इलाज सहज उपलब्ध है और इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय सावधानी एवं जागरूकता है। आइए राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर हम सभी समाज में डेंगू से संबंधित जागरूकता प्रसारित करने हेतु संकल्पित हों। और अब एक बड़ी खबर प्रयागराज से, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर घायल हुआ है। थरवई थाने का हिस्ट्री शीटर है ये, जो कि घायल हो गया है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस हिस्ट्री शीटर पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, थरवई थाने का हिस्ट्री शीटर जिस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। चेकिंग अभियान के दौरान वहां पर मुठभेड़ हुई और उसके बाद ये हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हो गया है। 17 मुकदमे दर्ज, काफी वक्त से इसकी तलाश थी। थरवई थाने का ये हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। बिजनौर में कोविड कर्फ्यू का कोई असर दिख नहीं रहा। लोग यहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिजनौर की खबर, बिजनौर में कोरोना कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिख रहा। लोग यहां पर जमकर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और 400 लोगों का पुलिस ने चालान भी काटा। 400 लोगों का चालान काटा है। बेवजह सड़क पर घूम रहे थे ये सभी लोग, जिनका चालान काटा है। और चालान जिनका कटा है उनकी संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में डर नहीं है, खौफ नहीं है। शायद ये वो लोग हैं जो अभी तक भटके ना हो अस्पतालों के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, इसीलिए बेवजह घूम रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों की इनको चिंता नहीं है, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ कार्रवाई कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ के दौरे पर रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद सीएम लखनऊ से नोएडा के लिए रवाना होंगे। नोएडा में कोविड कमांड सेंटर का वो दौरा करेंगे। मेरठ में सीएम ICCC का दौरा करेंगे और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। गाजियाबाद में सीएम कोविड कमांड सेंटर और किसी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। आज रात को गाजियाबाद में ही रात्रि विश्राम भी सीएम का रहेगा, जबकि सोमवार को सीएम योगी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड नियंत्रण पर वो चर्चा करेंगे। तो सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरों पर है। 5 जिलों का वो दौरा करेंगे। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत 5 जिलों का दौरा सीएम योगी करेंगे। आज नोएडा में है, मेरठ में ICCC का दौरा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, गाजियाबाद में कोविड कमांड सेंटर जाएंगे, अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं और यही रात्रि विश्राम भी सीएम का रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले नोएडा आएंगे, यहां पर कोविड कमांड सेंटर का दौरा करेंगे, अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होगी।
कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप लखनऊ के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में है। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा किया और आज नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ का दौरा कर कोविड को लेकर के जिला प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, इसी का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें लगभग 10:30 बजे नोएडा के बोटेनिकल गार्डन हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से बाई रोड वो नोएडा के सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र स्थित टीकाकरण बूथ का निरीक्षण करेंगे। आप देख सकते हैं ये वही इंदिरा गांधी कला केंद्र है जहां पर मुख्यमंत्री जी लगभग 11:15 बजे पहुंचेंगे और यहां पर बूथ का निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तैयारी की जा रही है। अगर हम बात करें इस बूथ का निरीक्षण करने के बाद वो नोएडा के सेक्टर 16A स्थित एनटीपीसी में पहुंचेंगे और वहां पर वो जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और उनके इलाके में कोरोना की क्या स्थिति है इसका जायजा लेंगे और उसके बाद अधिकारियों से बात करने के लिए एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये जानेंगे कि अधिकारियों ने इस महामारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। उसके बाद लगभग 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे और उसके बाद लगभग 1:25 में योगी आदित्यनाथ मेरठ के लिए रवाना होंगे और वहां पर जाकर के कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और उसके बाद वो गाजियाबाद के लिए वहां से रवाना होंगे और गाजियाबाद में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। कई अस्पतालों का भी वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं ऐसा माना जा रहा है और उसके बाद गाजियाबाद में ही रात को विश्राम करेंगे और सुबह फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों का दौरा करेंगे यानी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर कल दौरा करेंगे। उसके बाद सहारनपुर से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है इस महामारी की रोकथाम के लिए इसका भी जायजा ले रहे हैं और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में खलबली मची हुई है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। हमारे संवाददाता बलराम पांडे की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त बलराम पांडे हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। बलराम, 10:30 बजे आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनके आगे के कार्यक्रम भी आपने बताए। क्या औचक निरीक्षण कर सकते हैं? देखिए राजीव, अगर बात करें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की तो यहाँ पर स्थिति लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा खराब है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रहा है, इसी का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर हम नोएडा की बात करें तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लगभग 10:30 बजे पहुँचेंगे। सबसे पहले वो टीकाकरण बूथ का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो किसी अस्पताल का भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, किसी गांव में भी जा सकते हैं क्योंकि गांव में जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और इस महामारी को रोका जाए। जिस बूथ का निरीक्षण सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, हम उसी बूथ के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये नोएडा के सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में बनाया गया टीकाकरण बूथ है जिसके बाहर राजीव आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया है ताकि सुरक्षा चाक चौबंद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी उन जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे जो इस जिले के हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इलाके में कोरोना की क्या स्थिति है, उसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाया, आप लोगों ने जिला प्रशासन को किस तरह का सुझाव दिया है इस महामारी को रोकने के लिए और इस महामारी को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आपके ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा इस महामारी को काबू किया जाए और जिस तरीके से ये महामारी फैली है उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाया जाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरा है वो काफ़ी अहम है और यही वजह है कि ज़िले के जो लोग हैं वो भी राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि जिस दिन से ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री का दौरा नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में होगा
उस समय से जो अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं। गाँव की तरफ उन्होंने रुख किया है, वहाँ पर कोरोना का टेस्ट शुरू हो गया है, साथ ही जो पेशेंट थे उन्हें मेडिसिन किट दी जा रही है। और वहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है जो अभी तक सोया हुआ था राजीव, वो हरकत में आया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं और किस तरीके की तैयारी की जा रही है। जब स्वयं प्रदेश का मुखिया जायजा लेने पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आएगा। यही वजह है कि लगातार अब जो अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं, एक्टिव हुए हैं, और चाहे वो गांव हो मुख्यमंत्री या की शहर हो, इस महामारी की जो दौरे उन्होंने किए रोकथाम उसके बाद ही स्थितियां बदली हुई दिखाई दी। बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस तमाम जानकारी। और चलिए अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां शहर की अपेक्षा अब गांव में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। पहली बार प्रशासनिक आंकड़ों में शहर की तुलना में गांव में पॉजिटिव केस अधिक हैं। कस्बों और गांव में लगातार हो रही मौतों से सड़क और पगडंडियों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। डर के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं कुछ घरों में पॉजिटिव केस होने की वजह से भी लोग घरों के अंदर कैद हैं। स्थिति बहुत खराब चल रहा है, सब लोग डर रहे हैं, मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, घर में से लोग निकल नहीं रहे हैं, बच्चे भी, और दुकानें भी सारी बंद हैं। सब्जी का, राशन का, बच्चे ना सब्जी पा रहे हैं, ना राशन पा रहे हैं, ना तेल मसाला पा रहे हैं। और दवा के लिए जाते हैं सरकारी में तो कोई चेकअप नहीं करता है, ना कोई दवा दे रहा है, ना कोई छूता है मरीज को। और वहाँ पर सब जो भी कमरे बने हैं, कोई भूसा रख रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। वहाँ की बहुत स्थिति खराब हो रही है उलवल कस्बा संग्रामपुर का। अब बात करते हैं गोंडा की, जहां पर कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और गोंडा में 2 गांवों में 15 दिनों के भीतर 20 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हम बात कर रहे हैं यहां के हलधर मऊ गांव की, जहां पर कुछ पॉजिटिव और कुछ संभावित मिलाकर 15 से 16 लोगों की मौत हुई। ये मौत का आंकड़ा ग्राम पंचायत चुनावों के दरमियान का है। तो वहीं बगल के ही कौढ़ा जगदीशपुर गांव में 15 दिन के भीतर 8 लोगों की संभावितों की मौत हुई। कुल मिलाकर एक क्षेत्र में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी में कोरोना के लक्षण थे और अब गांव में मौत के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। कैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कोविड-19 इमरजेंसी वित्त पोषण योजना शुरू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 का प्रस्ताव भी पास किया गया है। तो ये अहम प्रस्ताव हैं जो आज पास हुए हैं। कैबिनेट की बैठक में इन पर मुहर लग गई है। कोरोना पर अहम प्रस्ताव पास हुए। विशेष पोषण वित्त पोषण योजना शुरू किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 का प्रस्ताव भी पास किया गया है। कैबिनेट द्वारा इन 2 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पर थाना टेहरी गेट इलाके के सराय लाल दास इलाके में एक मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोला। इसके अंदर फायरिंग गिरी। खूनी संघर्ष के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें बीच बचाव कराने आए 2 लोग गोली लगने की वजह से घायल हो गए। मेरठ की एक घटना है, यह खबर मेरठ की, जहां मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। और अब बात आगरा की, जहां के थाना हरि पर्वत पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक बदमाश मौके से भाग गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश 25,000 का इनामी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन उत्पादन पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ऑक्सीजन उत्पादन पर अब आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। 15 से 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। 50 से 100% तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी, यानी कि बहुत बड़ी राहत होगी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जो भी इस काम में है उनको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। 15 से 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जबकि स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी जाएगी।
तो मकसद यही है कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो स्टाम्प ड्यूटी से लेकर कैपिटल सब्सिडी तक में छूट देगी सरकार। तो बड़ी खबर, ऑक्सीजन उत्पादन पर अब कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। 15 से 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। तो 50 से 100% तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी। बड़ी खबर, यूपी में उच्च शिक्षा के स्टूडेंट इस साल भी प्रमोट किए जाएंगे। कोरोना के चलते इस साल भी बिना परीक्षा के ही छात्र प्रमोट होंगे। अगली क्लासेस में यह अहम फैसला लिया गया है। इस योजना के लिए शासन ने 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई है। 7 दिन में समिति से रिपोर्ट मांगी गई है। तो इस साल भी छात्र प्रमोट किए जाएंगे बिना एग्जाम के ही। शासन ने 3 कुलपतियों की समिति बनाई है और 7 दिन में इस समिति से रिपोर्ट मांगी गई है। तो यूपी में उच्च शिक्षा के स्टूडेंट इस साल भी प्रमोट किए जाएंगे। कोरोना के चलते इस साल बिना परीक्षा के छात्र प्रमोट होंगे। अनुभव से इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। अनुभव, बताइएगा, क्या स्कूल या फिर यूनिवर्सिटीज में भी ये फैसला लागू होगा? देखिए, बिल्कुल अभी जो ये कमेटी बनाई गई है, बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाई गई है। और कोरोना महामारी के चलते जो एग्जाम नहीं हो पाएंगे, उसके लिए छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाए नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए 3 जो कुलपति हैं यूपी के अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक राय हैं। इसके अलावा जो कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, उसके जो वीसी हैं विनय कुमार पाठक, वो शामिल हैं। और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति कृष्णपाल सिंह भी शामिल हैं। ये कमेटी 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी कि कैसे जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, क्या बेसिस होगा, क्या आधार होगा। क्योंकि पिछली बार कई जगहों पर क्या था कि जब एक सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके थे और उसके नंबर के आधार पर उनको प्रमोट किया गया था। पर इस बार अभी सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए हैं, तो क्या जो पिछले सेमेस्टर के नंबर थे वही इसका आधार बनेगा या फिर कुछ और इसमें नई चीजें जोड़ी जाएंगी। इन सारी चीजों पर ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये तय होगा। अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आधार क्या होगा ये अभी कुछ वक्त के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इरादा यही है कि अब प्रमोट होंगे बच्चे, जो छात्र हैं वो प्रमोट किए जाएंगे, वो अगली क्लास में अब पहुंच जाएंगे।